सब नजरिए का दोष है मेरे दोस्त। घास से पूछो तो मेमना राक्षस है उसके लिए, वही मेमने से पूछो तो शेर राक्षस है उसके लिए, पर उसी शेर से पूछो तो मेमना उसका जरूरत है, भूख मिटाने का संसाधन है। अगर गौर से देखा जाए तो भूख इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राक्षस है। कहीं सत्ता का भूख है तो कहीं मजहब का भूख, और यही इस पृथ्वी से, इस धरती से इंसानियत को खत्म कर रहा है। हर इंसानों में बहता हुआ खून लाल है, पर उनकी जरूरत उन्हें राक्षस बनने पर मजबूर कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों के लिए हिंदू और मुसलमान वोट जुटाने का एक यंत्र है, हथियार है, और वही मौलवी मौलानाओं के लिए हिंदू मुसलमान पैसा कमाने का अथाह समुंदर है। भीड़ जुटाओ, पैसा कमाओ, दूसरा कुछ नहीं है। ये लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा के और उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं, इनसे इनका घर परिवार चल रहा है। बाकी आम आवाम तो वहां भी मारा जा रहा है, यहां भी मारा जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, हमारे गिरिराज सिंह और माननीय सांसद ओवैसी जी, दोनों को देखिए, दोनों अलग अलग धरा के नेता हैं। एक को हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरे को मुस्लिमों को सशक्त करना है, पर लड़ाई जमीन पे इन दोनों का अलग है, और साथ मिलते हैं तो दोनों भाईचारा के मिसाल हैं। अभी देखिए वैशाली जिला के राजापाकड़ में कल मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसी जश्न में 40 रुपया का आइसक्रीम खरीद के उस आइसक्रीम वाले को पैसा नहीं दिया जा रहा था, और बोलने पे उसको पीटा गया। जब 112 को फोन किया तो पुलिस वाले आए, पुलिस वाले का भी वर्दी उतार कर, बंदूकें छीन कर, उनकी गाड़ियां जलाकर, तोड़फोड़ करके और कस के पीटा गया। 12 से अधिक पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्यों? इससे किसको क्या लाभ होगा? हिंदू मुसलमान करके किसका फायदा होगा? फायदा वहां के नेता को होगा। हिंदू मुसलमान में लड़ाई होगा, मुस्लिम मुस्लिम नेता को वोट दे देगा, हिंदू हिंदू नेता को वोट दे देगा, फायदा उन्हें मिलेगा। बाकी न मजहब मजबूत होगा और ना ही इंसान मजबूत होंगे। जेल दोनों तरफ से जाएंगे। जब दंगा भड़क गया है तो नुकसान दोनों तरफ का होगा, लेकिन फायदा सिर्फ एक के गो का होगा, राजनीतिक पार्टी का और उनके नेता का। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं, जरूरत मत बनिए किसी का मुद्दा मत बनिए, दिमाग लगाइए, सोचिए। कल एगो मूवी देख रहे थे, नाम था द बंगाल फाइल्स। हिंदुओं का असलियत ऐसा दिखाया, देख के ना चाहते हुए भी लोगों को नरसंहार करने का इच्छा जाग जाएगा मन में। इस तरह सिर्फ ये काल्पनिक चीजें नहीं है, ये घटना पहले ही लिखा हुआ है, सत्य घटना पे आधारित है। सोचिए कि कैसा माहौल रहा होगा, वो मंजर कैसा रहा होगा। और इस तरह का तो हम लोगों ने कश्मीर, कैराना ये सब सुना ही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब उदाहरण है हम लोगों के सामने। फिर भी सरकारें कहाँ सोई हुई है? क्या हिंदुस्तान का एक और टुकड़ा बहुत जल्द होगा? सोच के बताइएगा, क्योंकि उनके लिए वो जरूरत है, उनको अपना मजहब मजबूत करना है। मजहबी लोग हैं, मजहब का बात करते हैं, और हम लोग हाय पैसा उह पैसा कर रहे हैं और पैसा के पीछे भाग रहे हैं। हमारा मजबूरी और जरूरत पैसा है, उनका मजबूरी और जरूरत उनका धर्म है, मजहब है। कश्मीर के श्रीनगर में आप लोगों ने देखा, वहां अशोक का जो निशान बना हुआ है वो उन लोगों पे नागवार गुजरा। हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुस्तान का प्रतीक, गौरव उन लोगों को पसंद नहीं है। तो हिंदुस्तान की धरती पे हम लोग उनको कैसे पसंद कर रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं? धर्म के आधार पे देश बट गया, लेकिन ये लोग अपने देश नहीं गए। गलती हम लोगों की। क्यों? कौन जवाब देगा इस पे? इस सवाल है, और इसका जवाब ना हमारे पास है, ना आपके पास है, ना यहाँ की सरकारों के पास है, क्योंकि बीच में मानवाधिकार है। बाकी ध्यान दीजिए और किसी का जरूरत मत बनिए, सशक्त बनिए और एकत्रित रहना सीखिए, वरना इस्तेमाल तो हमेशा होते रहते हैं और होते रहिएगा। तब तक जय श्री राम स्वीकार कीजिए।